हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन नवी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो होटल तक का तो ब्लॉग आपने देख लिया, चूँकि हम तिलक के दिन ही पहुंचे थे। तो ये देखिए, मैं अभिषी और अभिषी के पापा ने हमने थोड़ी बहुत अपनी ड्रेस की ट्विनिंग कर ली थी और होटल से नहा के रेडी होके एकता बोले कि कथा आंटी शुरू होने वाला, जल्दी आ जाइए। तो कथा तो पूरा नहीं कवर कर पाए, लेकिन कथा की आरती और उद्यापन हो रहा था तो हम जस्ट पहुँच गए और वहाँ सारे लोगों से मिलना हुआ, नए नए लोगों से, नए नए ननद, चाची, सास, सबसे मिलना हुआ, आंटी जी लोग से मिलना हुआ। तो चूँकि हम अब ना ब्रेकफास्ट के टाइम पे थे ना लंच के टाइम पे थे, लगभग 11:30 पौने 12 का समय था। तो हमने सोचा कि पहले कथा अटेंड करते हैं, लोगों से मिलते हैं, फिर पूजा में शामिल हो जाते हैं, प्रसाद खा लेंगे, फिर आगे लंच या जो भी ब्रेकफास्ट लगा होगा वो हम करेंगे। और आरती का समय था तो मुझे भी अच्छा लग रहा था घर के नए नए फैमिली मेम्बर्स से मिलना। और यहाँ देखिए, ये मुन्नी आंटी भी दिख रहे हैं। ऐसे एक एक करके ना मैं सबको बताऊंगी कौन कौन आंटी हैं, कौन दीदी हैं, ननद हैं, सास है, क्या लगेंगे, वो एक एक करके मैं बताऊंगी। हाँ, लेकिन इन लोगों से मैं फ़र्स्ट टाइम मिली तो मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं हुआ। सबने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराया। ये है एकता की मम्मी, आई मीन भाभी और एकता। तो इन लोगों से भी मिल के बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा लगा। फिर कथा जब ख़त्म हो गया तो पार्किंग शेड में खाने की व्यवस्था थी। लंच चूँकि लग चुका था तो मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे तो थी नहीं, लेकिन ब्रेकफास्ट की कुछ चीज़ें बची हुई थी और प्रॉपर ये लंच लगा हुआ था। 2 टाइप की सब्ज़ी थी, पूरी थी, छोले थे, फिर राइस, दाल, डेज़र्ट के 2-3 मिठाइयाँ थीं और ब्रेकफास्ट का भी पोहा था तो मैंने पोहा में से भी ले लिया, थोड़ा थोड़ा सब लिया। और ये देखिए, एकता से मैं अच्छे से अभी खाने के टाइम हग कर पाई, क्योंकि आरती में हग वगैरह करना अच्छा नहीं लगता। तो फिर यहाँ खाने टाइम जब हम लोग मिले तो अच्छे से मज़े में हग किया। फिर भाभी, हम एक टेबल पर बैठे थे और यहाँ रोहन बड़े बड़े निवाले ले रहे थे। तो मैंने सोचा भैया मैं तो स्पॉट करूँगी आपको वीडियो में। ये मैंने थोड़ा ही खाने का लिया था, क्योंकि ट्रैवलिंग करके थक जाने के बाद खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो थोड़ा ही मैंने छोले पूरी ये सब लिए थे। भाभी हम मजाक कर रहे थे, कुछ कुछ बातें कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे। और खाना वहाँ का बहुत टेस्टी था। ये है मुन्नी आंटी, ये मनोज आंटी, यहाँ है अरविंद आंटी, और भी बहुत सारे लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करेंगी। ये सब मेरी चाची सास है, सब आंटी जी लोग हैं। इतने अच्छे, इतने अच्छे, इतना प्यार करते हैं, मतलब मिलो तो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। आपको बिल्कुल अनकंफर्ट फील नहीं कराएंगे, ऐसा लग रहा था घर के लोग हैं। सच में घर के लोग तो घर के लोग ही होते हैं। यहाँ अभिषी के पापा विश्वजीत को बोल रहे थे कि थोड़ा अभिषी का ध्यान देना, कि वो भी लंच कर रहे थे, मैं भी लंच कर रही थी, तो अभिषी अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। देखिए, हर तरफ खुशी का माहौल था, चूँकि तिलक का दिन था, सुबह का टाइम था, तो नए नए गेस्ट आ रहे थे, कोई ना कोई आना जाना हो रहा। तो हर तरफ आप एक दूसरे को देखोगे गले लगते हुए, मिलते हुए। तो हम लोग यहाँ खाना खा चुके थे और बैठ के बुआ जी लोग थे, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे, थोड़ी बातें कर रहे थे। और मैं यहाँ खाना पीना खाने के बाद थोड़ा ऐसे ही इधर उधर घूम रही थी, नए नए लोगों से मिल रही थी। और मतलब एक ब्रेक ले लेके खाना बीच बीच में। एकता बोल रहा थी आंटी ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो। तो बाद में फिर चलो थोड़ा डेजर्ट ले लिया, टेस्ट कर लिया। और ये हैं वशिष्ठ आंटी, और रेड साड़ी में है शंकर आंटी। ये लोग हमारे ही टेबल पे बैठे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, खा भी रहे थे, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। और चूँकि लंच का समय था तो हर टेबल पे लोग बैठ के खा रहे थे, एक दूसरे से मैं भी मिल रही थी, नए नए लोगों से, ननद लोगों से, चाची सास लोगों से मिलकर इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ है पप्पू अंकल, जिनके है बेटे की शादी। और ये है हमारे देवर जी, मतलब दूल्हे राजा अर्जुन, जिनकी शादी में हम गए थे। अब ये हो गई शाम और ये है तिलक समारोह की एक झलकी। मैं पूरा तिलक अटेंड तो नहीं कर पाई। और ये है मेरे दूल्हे राजा, मेरे प्यारे से देवर जी, नज़र ना लगे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो तिलक विलक चढ़ने के बाद जो चुमावन का रस्म होता है, उसमें सबको मैंने लिया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ सबसे पहले मैं एकता को देख पा रही हूँ। तो एकता भी ऐसे झूम झूम के चुमा रहे थे और हमारे दूल्हे राजा भी बहुत इंजॉय कर रहे थे अपनी शादी को, अपने तिलक को। हर किसी के लिए फ़र्स्ट टाइम होता है तो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ एक एक करके वहाँ जितनी लेडीज़ थे, आंटी जी लोग थे, सब एक एक करके दूल्हे राजा को चुमा रहे थे, सब नज़र उतार रहे थे और वो न्योछावर देते हैं पंडित जी को। फिर यहाँ ये है नियति, ये भी मेरी ननद है, ये मुन्नी आंटी की बेटी हैं। इनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबका नेचर और बिहेव बहुत ही पोलाइट था, बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। फिर ये है सिमरन, मेरे ही मेरा ही नाम है, ये सिमरन है और ये मेरी ननद ही है, अरविंद आंटी की बेटी हैं। तो ब्लॉग में सबको मैं धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। और ये भी हमारे फैमिली मेम्बर और रिलेटिव में से थे। मैं सबको नाम से तो नहीं जानती, लेकिन मैं सबसे मिली थी, तो एक एक करके मैंने सोचा सबको कवर करती हूँ। सब ब्लॉग में रहेंगे तो जब जब देखूँगी मेमोरी मतलब वो कहता है ना कि एक फ़्रेश मेमोरी रहेगी। तो ये बहुत शौक़ से अर्जुन जी को चुमा रहे थे और एक एक करके न्योछावर देना, पंडित जी को न्योछावर देना, फिर हजाम को देना, फिर लड़की की तरफ से जो भी आते हैं ना वो लेके सामान सब। तो एक एक करके ये भी बहुत प्यार से
धीरे धीरे सबको नज़र उतार के और न्यौछावर दे रहे थे। सबका शौक़ था इस शादी के लिए, तो आप देख रहे हो कि कितनी रुचि से धीरे धीरे हम न्यौछावर करते हैं। मैं तो करती हूँ जल्दी जल्दी कर देती हूँ, लेकिन ये देखिए कितना प्यार से कर रहे थे। तो इतना खुशी का माहौल था ना कि लग रहा था कि हाँ भाई, शादी का माहौल तो अलग ही होता है। ये भी मेरी ननद है साक्षी, और ये है प्रियंका, मुन्नी आंटी की बहू, मेरी देवरानी हुई। और ये है पुतुल दीदी, ये मेरी ननद है। सब अभिषेक के पापा के एक साथ पढ़े लिखे हैं। और ये हैं शंकर आंटी, एक एक करके सब चुमा रहे थे। फिर ये हैं शालिनी दीदी, ये भी, इनका भी नेचर बहुत पोलाइट था। और ये फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव में से ही थे, तो मैंने सोचा इनको भी कवर करूँ। ये है एकता की मम्मी, मतलब मेरी भाभी कन्हैया भाभी। और फिर ये हैं इकलौती फुआ, मतलब एक ही फुआ, शांति फुआ। फिर यहाँ हैं मुन्नी आंटी जो चुमा रहे थे। तो और फिर ये हैं हमारी भरत आंटी। तो ये सारे लोग मेरी चाची सास है। और ये हैं निशा दीदी, और फिर ये हैं संगीता, जो ये लोग मेरी ननद है। और इनको मैं बता दूँ, ये बास्केटबॉल स्टेट लेवल के प्लेयर रह चुके हैं। घर में इतने सारे मेडल थे। फिर तिलक चूँकि जल्दी चल गया, शाम का ही मुहूर्त था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी करते हैं। इतने अच्छे से रेडी हुई थी मैं, एकता रेडी हुए थे, सब लोग सुंदर लग रहे थे। ये देखिए मेरी मम्मी कितनी सुंदर लग रही है, इन पर ये साड़ी बहुत जच रही थी। और चूँकि डिनर का टाइम हो गया था, लेकिन सबको भूख नहीं लगी थी, चूँकि तिलक बहुत जल्दी हो चुका था ना। तो बस यही सारे लेडीज़ से मिलना, सारे लेडीज़ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। सोचा कि थोड़ा लेट से ही डिनर करेंगे, तो हम लोग भी यही कर रहे थे। मैं भी यही कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, फ़ोटो सेल्फी निकाल रही थी। अभिषेक के पापा के साथ फ़ोटो निकाला, भाभी के साथ निकाला, मम्मी के साथ निकाला। और ये सारे लोग ऐसे ही बैठ के कभी कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी ये सब कर रहे थे। सोचिए एक साथ ही डिनर करेंगे। एकता देखिए यहाँ भी सेल्फी निकाल रहे थे। एकता ने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो निकाली हमारी। फिर मैंने बोला एकता से कि मेरी भाभी की और मेरे अभिषेक के पापा की एक अच्छी अच्छी भाई फ़ोटो निकाल दे। सबकी फ़ोटोज़, वीडियो और पिक्चर इतनी अच्छी आई थी उस दिन की, क्योंकि सब अच्छे से रेडी भी हुए थे। विश्वजीत को विक्ट्री साइन दिखाना था, क्या बात है रोहन। फिर हम आ गए पार्किंग शेड में, चूँकि 10 बज चुका था, तो सोचा कि चलो अब डिनर करते हैं। तो यहाँ सारी ननद लोग, पुतुल दीदी, निशा दीदी, बहुत सारे लोग थे जिन लोगों से मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया है ऑलरेडी। मेरी फैमिली इतनी लंबी है ना कि मैं कितना भी इंट्रोड्यूस करा, आप थक जाओगे सुनते सुनते। और लगता नहीं है कि इतनी लंबी फैमिली है, सबसे यूनिटी इतनी अच्छी है, इतना अच्छा लगता है मिलके। तो स्टार्टर हम और एकता यहाँ आराम से खा रहे थे। बहुत गर्म था, एकता का शायद मुंह भी जल रहा हो लेकिन फूड इतना टेस्टी था कि धीरे धीरे करके हम स्टार्टर ले रहे थे। स्टार्टर का भी आइटम बहुत सारा था, तो बहुत सारा तो नहीं, लेकिन 1 2 3 4 आइटम खाने के बाद फिर हमने फटाक से डिनर कर लिया, क्योंकि पेट में जगह भी तो होना चाहिए डिनर के लिए। तो थोड़ा ब्रेक लेके मैंने और एकता ने हम लोगों ने सोचा कि एक ही टेबल पे खाते हैं तो अच्छा लगेगा। फिर बाद में भाभी भी हम लोगों को ज्वाइन किए, यहाँ पप्पू अंकल। फिर ये मेरे पापा, देखिए पापा भी यहाँ बैठ के डिनर कर रहे थे, तो पापा को मैंने डिनर करा दिया। उसके बाद फिर मैं एकता बैठ के खा रहे थे। मम्मी का भी ऑलमोस्ट डिनर हो ही गया था, मम्मी लेकिन कहीं दिख नहीं रहे थे मुझे। और फिर इस तरह से ही खाने पीने का जो डिनर का समय था, ये देखिए हाय पापा से ये बातचीत कर रहे थे, मिल रहे थे। तो मैं और मम्मी भी यहाँ थोड़ा सा साथ में बैठ के खा लिए। और खाने के बाद वो कहते हैं ना, एक प्यास लगती है, कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल करता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैं, मम्मी, भाभी सब एक साथ बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी था, तो हमने धीरे धीरे 2-3 तो दबा ही लिया था। फिर मैंने अभिषेक को भी डिनर करा दिया। फिर मैं गई थी शंकर आंटी के फ्लैट पे, जहाँ पुतुल दीदी के बेटे आहान थे, बहुत क्यूट बेबी थे। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।